आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर अगर भरोसा होता तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट के लोग क्या इंसानियत जानते नहीं हैं? वो जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके गैर इंसानियत का फैसला देते हैं। ये फैसला केंद्र सरकार के दबाव में भी दिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है केंद्र सरकार की, भाजपा की। ये ऐसी नीति है कि इस अनुसूचित जाति जनजाति एससी के लोगों को दबाने और उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने का कार्य किया गया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में इन्होंने सोच लिया है कि आरक्षण को खत्म करना है। जातिगत जनगणना करें, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें इस देश में भागीदारी चाहिए। हम चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा देती है? विपक्ष प्रमुखता से मुद्दा नहीं उठा रहा, विपक्ष उनके इशारे पे है, लेकिन विपक्ष के भी कान बहरे, गूंगे बहरे, इनको हम खोलने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे वो मनुवादी विचारधारा के बैठे हैं, क्योंकि उनके बाप जज रहे, उनके दादा जज रहे, अब वो जज रहे, तो वो क्लोजिंग सिस्टम कब खत्म करेंगे? केंद्र की सरकार को ये आरक्षण जो इन्होंने करा है क्लोजिंग रिपोर्ट, ये इन्हें वापस लेना पड़ेगा और विधेयक लाना पड़ेगा संसद में। फैसला तो वापस लिया जाएगा, इन्हें लेना ही पड़ेगा। वाल्मीकि समाज में तो हमारे भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उन्हें आप कैसे नौकरी दे दोगे? आप उन्हें धोखा देके उनकी नौकरियां जनरल कास्ट को देने वाले हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरवर सिंह बौद्ध है। बहुत सा मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने भारत बंद का ऐलान किया था, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट पर इस बंद के बाद कोई कानों पर जूं रहेंगी? नहीं, उसको कानों पे जूंग रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे तो हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए हम अपनी बात कह सकते हैं। तो अपनी बात कहेंगे ना, जो सही, जो मानवता पर आधारित है, जो इंसानियत पर आधारित है, जो समानता की बात करती है, जो स्वतंत्रता की बात करती है, उस बात को हम कहेंगे नहीं। अगर वहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा आदमी बैठा है जो वर्गवाद को, जातिवाद को, इनको बढ़ावा देता हो, असमानता को बढ़ाता हो, तो हम अपनी बात कहेंगे नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर अगर भरोसा होता तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट के लोग क्या इंसानियत जानते नहीं हैं? वो जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके गैर इंसानियत का फैसला देते हैं, जानबूझ करके। अब आगे की क्या योजना बन रही है इस मामले में? आगे की योजना क्या है? हम अपनी बात कहते रहेंगे और कह करके अपनी बात अगर यहाँ नहीं मानी जाएगी तो हम और आगे प्रयास करेंगे। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है? फैसला तो वापस लिया जाएगा, इन्हें लेना ही पड़ेगा। केंद्र की सरकार को फैसला, केंद्र की सरकार को ये आरक्षण जो इन्होंने करा है क्लोजिंग रिपोर्ट, ये इन्हें वापस लेना पड़ेगा और विधेयक लाना पड़ेगा संसद में। अन्यथा ये बहुजन समाज के लोग संविधान के सम्मान में पूरे सड़कों पे पूरे भारत के लोग उतर जाएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने आए हैं। ये मौलिक अधिकार है, ये आरक्षण इनकी कोई जागीर नहीं है, ये पूना पैक्ट से मिला हुआ हमें अधिकार है, बाबा साहब की बहुत ही अथक प्रयासों से है। इसके सम्मान में बीएसपी मैदान में, पूरा समाज मैदान में रहेगा। आज ये एक ऐसा मुद्दा जिसमें बीएसपी और एसपी दोनों मैदान में है। बीएसपी एसपी नहीं है, एसपी अपनी जगह काम कर रही है। बीएसपी बहन जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और सम्मान में संविधान बचाने कर उसके आरक्षण के विरोध में आए हैं। हम उसको बचा के रहेंगे हम सब लोग। आप मुझे एक बात बताइए, जो फैसला है कि केंद्र सरकार के कुछ दबाव में दिया गया है फैसला? ये फैसला केंद्र सरकार के दबाव में भी दिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है केंद्र सरकार की, भाजपा की। ये ऐसी नीति है कि इस अनुसूचित जाति जनजाति एससी के लोगों को दबाने और उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने का कार्य किया गया है। न्यायपालिका केंद्र सरकार के दबाव में ये फैसला लिया गया है। आपको क्या लगता है, विपक्ष है, विपक्ष इस मुद्दे पर प्रमुखता से मुद्दा उठा रहा है? विपक्ष प्रमुखता से मुद्दा नहीं उठा रहा, विपक्ष उनके इशारे पे है, लेकिन विपक्ष के भी कान बहरे, गूंगे बहरे, इनको हम खोलने का काम कर रहे हैं। विपक्ष जो गूंगा बहरा बन के बैठा है। मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, आपने देखा होगा तमाम जितने सांसद शपथ का कार्यक्रम चल रहा था सब संविधान लेकर गए थे, लेकिन जब मुद्दे की बात आई तो कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे जो बीच में वहाँ पहुँचते हैं आरक्षण से जीत के, वो वहाँ उन पार्टी के दबाव में आ जाते हैं। उनके वहाँ विकास कार्य ना हो, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन आम जनता जब सड़क पर आएगी, बोलेगी और उनके कान भी खोलने का काम करेगी, संसद तक काम करेगी। आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट सचिन सिद्धार्थ नाम है मेरा। आप तो खुद वकील हैं, आप मुझे बताइए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसके विरोध में नहीं हैं, दोनों में फ़र्क क्या नजर आया आपको? देखिए, जो विरोध नहीं कर रहे हैं वो या तो संपन्न है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो अपने बच्चों को बाहर विदेशों में लाखों करोड़ों भेज के डॉक्टर बना सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। जिनको ज़रूरत है, यहाँ से वहाँ तक कैमरा घुमा कर देख लो, इनको ज़रूरत है।
और ये गरीब दलित मजलूम शोषितों के वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ना आई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी अपना धरना दे के गई है और चेतावनी दे के गई है अपने ज्ञापन के जरिए, और बहुत सारे जो यहाँ पे दल आ चुके हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो ये मोर्चा लेकर आई है, ये सरकार के खान खोलने के लिए लेकर आई है। लेकिन देखा हुआ जब ये कार्यक्रम जब ये फैसला आया तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका स्वागत भी किया था। देखिए, स्वागत वहाँ किस तरह की रणनीति के तहत स्वागत किया गया, किस दबाव में स्वागत करिए क्या मुद्दे पर राजनीति हो रही है, विरोध हो रहा है तो हम भी साथ में चल पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ किसी रणनीति को बनाने में समय लगता है, कोई किसी का पर्सनल व्यू है या किसी का व्यक्तिगत व्यू है, वो अलग मैटर करता है। और किसी दल के अभाव में या दल के संकेत के बाद व्यू कोई अपना रिप्रेजेंट करता है या कोई अपना बयान देता है, वो अपनी एक अलग स्टैंडिंग लाई करता है। क्या लगता है पूरा जो फैसला सरकार के दबाव में दिया गया कहीं ना कहीं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की कमियां हैं जो कुछ सांठ-गांठ समझ लीजिए या कमियां समझ लीजिए या दबाव समझ लीजिए, कहीं ना कहीं दलित शोषितों पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए यहाँ पर पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में इन्होंने सोच लिया है कि आरक्षण को खत्म करना है। पूना पैक्ट से आरक्षण मिला था, किसी से भीख मांगने नहीं गए थे बाबा साहब। पूना पैक्ट से आरक्षण मिला था, एक समझौता था, वो कोई भीख नहीं थी। लेकिन जब से मोदी की सरकार बनी है, मोदी 10 साल से राज कर रहे हैं देश में, तब से संविधान प्राइवेट इन्होंने निजीकरण क्यों करना शुरू करा? निजीकरण इन्होंने ये शुरू करना इसलिए शुरू करना कि आने वाले धीरे धीरे 15-20 साल हम यहाँ पर सत्ता करेंगे और सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, रेलवेज है, आपके एयरलाइंस है, सबको उठा कर निजीकरण प्राइवेटाइजेशन उसका कर देंगे। आरक्षण खुद में खुद खत्म हो जाएगा। लोग ये जहाँ थे 100 साल पहले वाले स्तर पर आ जाएंगे। इनका मानसिक, इनका विकास, इनका आर्थिक, इनका जो उभरने का एक वो मौका होता, उसको रोकने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार में कहते हैं मोदी ने वार रोक दी, मोदी ने विश्व स्तर की लड़ाई रोक दी, MBBS के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती लीक हो रही है, वो देश में अपने जो सिस्टम है वो लीक हो रहे हैं, वो उन पर नहीं रोका जा रहा। आज विभिन्न दलों के संगठनों ने, अधिवक्ताओं की जो सभा है, एडवोकेट जो अपनी एसोसिएशन है, उन्होंने भी यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करा। और प्रदर्शन का संकल्प यही है कि एक सांकेतिक इशारा है, जब लड़ाई आती है ना तो समाज के या अपने हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद दौड़े चले जाते हैं। ये वो भीड़ है। इससे पहले भी जो पार्टियाँ आई हैं, अधिवक्ताओं के लोग आए हैं, जो वकील हैं, वो भी अपने सम्मान की लड़ाई में आए हैं, और जो दूसरे लोग आए हैं वो समर्थन देना आए हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए और संविधान से छेड़छाड़ ना करी जाए। मेरा नाम सुशी बाला है सर। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, आपने भारत बंद का ऐलान किया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के कानून पर कोई जूर होंगी? सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश वापस लेना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है तो जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए मनुवादी सरकार है, ये जन आक्रोश देख लें। हम सड़कों पे हैं, हमने पानी भी संघर्ष से पिया है, तो हम अपने हक अधिकारों को ऐसे नहीं जाने देंगे। तो सत्तादेश लाके मोदी जी को स्पेशल से और इस कानून को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो वो बांग्लादेश भूल जाएं, भारत में भी वही क्रांति आने के लिए तैयार है। भारत में भी ऐसे हालात हो जाएंगे, आपका कहना ये है? सत्ता पलट होगा। जो मोदी योगी की पुलिस है, किसी की नहीं सुनती, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में फैसला ले रही है आगे? सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे वो मनुवादी विचारधारा के बैठे हैं, क्योंकि उनके बाप जज रहे, उनके दादा जज रहे, अब वो जज रहे, तो वो क्लोजियम सिस्टम कब खत्म करेंगे, है ना? वो कब वो बंद करेंगे? अभी वो कह रहे हैं उन्होंने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब ये आरक्षण SC/ST में भी तो था, जब वो आरक्षण था तो आपने कितने लोग वाल्मीकि समाज के जज बनाए हैं, कितने डॉक्टर बनाए, कितनी सरकारी नौकरियां उन्हें दी है। आज आपने सरकार में जो है वर्गीकरण कर दिया, क्रीमी लेयर बना दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसको एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बच्चों को किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जिसको एक बार DM बन गया, SSP बन गया, जज बन गया, वो दोबारा से जो है उसमें सिस्टम में नहीं आएगा। फिर उनका मतलब ये हो जाएगा कि जिनके पास आज गाड़ियाँ हैं, बंगला है, जमीन है, वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उन्हें आरक्षण का वो नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। कल को फिर ये कहेंगे जिनके पास घर है, गाड़ियाँ हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके बात यह है कि इनको आरक्षण खत्म करना है। टोटली बात यह है कि वो नए तरीके लेके आते हैं, नए तरीके से उस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। जबकि मनुवादी सरकार ने 15% के लोगों के लिए स्पेशल से सुदामा कोटा ला के EWS ला के स्पेशल से दे दिया, तो हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये 100% हम लोगों के लिए भी तो करके देखे, जो मलाई खाते हुए आ रहे, जो देश में सत्ता पे काबिज हैं। हम कह रहे जातिगत जनगणना करें,
हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें इस देश में भागीदारी चाहिए। हम चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा देती है? क्यों हमें फूट डालने में लगी? क्या रोल मानती है इसमें आप? विपक्ष को मानती है? विपक्ष एक्टिव है इस मुद्दे पर? देखिए, विपक्ष कौन है? विपक्ष क्यों चुप है? क्योंकि विपक्ष भी तो मनुवादियों का है। जिस इस देश में एक दलित, एक पिछड़ा, एक SC ST वाला कोई प्रधानमंत्री बनेगा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रधानमंत्री बनेगा, आप देखना इस देश में क्रांति कब होगी। उस देश आप देखना सब बराबरी के उसमें होंगे। और जो ये कह रहे हैं हमें आरक्षण छीनना है, तो मैं कह रही हूँ जिस दिन हम बराबर आ जाएंगे, जिस दिन इनकी बहनें हमारे घर में बर्तन मांजने लगेंगी, जिस दिन ये हमारी बहन बेटियों के साथ, मैं कह रही हूँ वाल्मीकि समाज के साथ एक बार मोहन भागवत अपनी पोती की शादी करके देखे, अपनी बेटी की शादी करके देखे, हम मानेंगे कि उन्हें वाल्मीकि समाज के या उन लोगों से बड़ा प्यार हो गया है जिनको वो हमसे बांटना चाह रहे हैं। वाल्मीकि समाज तो इस फैसले का पूरा सम्मान कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, वो हमसे अलग नहीं है। और जो इसका विरोध कर रहा है वाल्मीकि बन के, वो RSS के लोग हैं, वो मोहन भागवत के छोड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जो भाई हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप उनसे कहो कि वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी जो थे जिन्होंने रामायण की रचना की, मैं ये कह रही हूँ वाल्मीकि जी उस समय जिनके हाथ में 6 इंच की कलम थी, आपने उनके लोगों के हाथ में 6 फुट की कलम क्यों दे दी? आपने आज भी जब वाल्मीकि जी को हमारा भगवान नाम बोलते हो, तो हमारे भगवान की तस्वीर आपके दुर्गा जी के साथ क्यों नहीं है? आपकी कृष्ण जी के साथ क्यों नहीं है? आपके बड़े बड़े मंदिरों में क्यों नहीं है? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मठाधीश हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोगों को क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बनाओ ना। प्यार देखेंगे मनुवादियों का कि कितना प्यार है। मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो NFS लेके आए हैं, इसका मतलब है कि नॉन सुटेबल, ठीक है? नौकरी में बता देते हैं कि कोई नौकरी के लायक नहीं मिला, लोग वो कह देंगे। आज हमारे साथ है, हम अगर B.Ed M.Ed PhD करे हुए हैं, वाल्मीकि समाज में तो हमारे भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उन्हें आप कैसे नौकरी दे दोगे? आप उन्हें धोखा देके उनकी नौकरियां जनरल कास्ट को देने वाले हो। ये अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। ये अधिकार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें देके गए हैं। इस आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ेगी तो हम जान देंगे भी और जान लेंगे भी। हम अपने संविधान को ऐसे नस्ते नाबूद नहीं होने देंगे। विपक्ष की आपसे बात कर, आपने देखा भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे। चुनाव जीतने के बाद तमाम विपक्षी नेता संविधान को लेकर शपथ ले रहे थे, लेकिन जब संविधान की बात आती है, जब बहुजन समाज की बात आती है, आपको भी पता है इस समय जैसे कैसा परिवर्तन हुआ है वोट में यूपी में, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है, कोई भी विपक्षी पार्टी बहुजन के समाज के साथ नहीं खड़ी है। ये मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये छल हमारे साथ पहले से करते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से ये हमारे साथ छल करते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ये कहते हैं संविधान बचाओ, हमारे लोगों को इन्होंने वो कर दिया, क्या भ्रमित कर दिया, और भ्रमित करके हमारी वोट से छीन ली। आज राहुल गांधी जी कहाँ हैं? सोनिया गांधी जी कहाँ हैं? कहाँ अखिलेश जी हैं? कहाँ वो प्रियंका गांधी है जो कहती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ? आज हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप चुप हो गए। हमारी वोटों को तो आपने छीन लिया। आज मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखो, अपना अपना होता है। BSP पार्टी हमारी थी, आज झंडा लेके बहन जी सड़कों पे आ गई हैं। जो लोग कहते थे ना AC में बैठ के बहन जी विक्टोरिया बन गई है, आज देखो हमारी विक्टोरिया महारानी सड़कों पे है आपके हक अधिकार के लिए। तो जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी 35 साल के बाद रोड पे आ सकती है, तो हम जैसे तो जो ना उनके ऊपर ना जान छिड़कने वाले में से हैं। अपने बाबा साहब के हक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, संविधान को मिटने नहीं देंगे। अगर संविधान मिटेगा तो उससे पहले हम मिट जाएंगे, और हम उन लोगों को भी मिटा देंगे जो हमारे बाबा साहब के संविधान को मिटाने की कोशिश करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्री गौतम। अब मुझे एक बात बताइए, आज आप लोग ने भारत बंद का ऐलान किया, आपको भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है बाहर कहीं? बात तो नहीं, कहीं नहीं दिख रहा। सारी दुकानें खुल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर इनका कुछ होता, इनका कुछ मेटल होता, BJP की रैली निकले, तो उसमें भी सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। आप लोग शांतिपूर्वक भारत ऐलान कर रहे हैं? हाँ जी, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हम नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या इस सरकार के दबाव में दिया गया है? बिल्कुल दबाव में दिया, क्योंकि कोर्ट में भी तो सरकारी के आदमी बैठे हैं ना। कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं भरोसा। अब BSP पार्टी से? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइए, आज BSP SP में ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें तमाम लोग, आप लोग एक साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पहली बार ऐसा? हाँ, पहली बार हो रहा। पहले भी हुआ है, काशीराम जी ने बहुत मेहनत करी थी। आज की राजनीति आप कैसे देखती हैं? आज की राजनीति भेदभाव की चल रही है, पूरी भेदभाव की चल रही है। सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा कुछ इसका? भुगतना पड़ेगा। अपना तो कोई शर्मा चला जाए या वो चला जाए या वो लगा दे अपना
टाइटल, तो उसी को नौकरी मिल जाती प्राइवेट नौकरी में। और हमारे बच्चे अगर गौतम लगा दे तो पीछे हटा देते नौकरी से। आपका क्या नाम है? मेरा विनेश गौतम नाम है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, अब जैसे इन्होंने बताया कि असर तो कहीं नहीं दिख रहा, उसका कारण क्या नजर आता है आपको? कारण एकता ही थोड़ी हमारी कमजोर हो रही है, हमारे भाई भाई में बांटा जा रहा है, इसलिए हमारी एकता कम। ये भी बढ़ चुकी हैं इस, लेकिन इस मुद्दे पर तो सारी पार्टियां एक हैं। नहीं, पार्टी तो सब एक है जो हमारे लोगों की है, पर हमारे भाई भाई बट रहे हैं। जो आरक्षण का जो मुद्दा ये उठाया है ना, उसमें भाई भाई बट गए। कैसे बढ़ गए? अब दलित हैं जो वो बट गए हैं, उनकी 2% 2.5% आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए, तो उन्हें लग रहा है कि हमारा ये सच में ही हमारा ये खा लेंगे। वाल्मीकि समाज जो है इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहा है। हाँ वही तो, वो बांट दिए हैं। राजनीति जो चल रही है ये बांटने की चल रही है, वो मान जाते कहना। ये नहीं समझ रहे कि जो 2.5% आरक्षण दे रहे हैं, अगर जो पूरा ही उनमें मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा 2.5 से, और 2.5% भी उनको नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे? 2.5 भी नहीं मिलने का है, आगे अकेले कैसे लड़ोगे? इकट्ठे होकर लड़ना में। पार्टी है जैसे सरकार है, पहले धर्मों में बांटा, अब जातियों में बांटना शुरू कर दिया। बांट रही है भाई, जाति में क्यों बांट रही है? तुम अपने लोगों को तो 10% आरक्षण दे रहे हो, उसमें उन्हें जो मतलब संपन्न है उन्हें भी 10% कर दिया। यहाँ तुम इसमें 2.5 उन्हें दे रहे हो कि सब में बांट दोगे? फिर तो आज इनमें बांटा है, कल को और किसी और में बांट दोगे। आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पर, आज जो आपने भारत बंद का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट पर जू रहेंगे कि कुछ इस फैसले के बाद? जू तो रहेंगेगी, जू तो रहेंगेगी। सब पड़ेगा वापस? लेगा वापस लेगा। पहले स्कॉलरशिप SC ST OBC के बच्चों को मिलती थी, अब सब बिरादर के ले रहे हैं। सब बच्चों को मिल रही स्कॉलरशिप। राशन है जो मोदी ने फ्री बांटा है, सबको फ्री बांटा है, किसी भी बिरादर का सही। इनकी आपको मंशा क्या नजर आती है कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं, पूरे देश को बेचना चाहते हैं।